नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं और टैरिफ लगाने को लेके एक महीना अभी उसने बढ़ा दिया है, लेकिन बहरहाल जो यत्र तत्र सर्वत्र एनालिसिस हो रहा है टैरिफ को लेके कि भाई इससे ये हो जाएगा, एशिया पे ये असर पड़ जाएगा, इस पे असर पड़ जाएगा, बेहद सीमित दृष्टिकोण है। आप ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं रहे हैं कि दरअसल सचमुच क्या होने वाला है। ये पूरा टैरिफ प्लान डोनाल्ड ट्रंप का अगर मुझसे पूछें तो अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया के ये सारे देश संभल जाएंगे, घाटे में नहीं रहने वाले हैं। और अगर कोई घाटे में रहने वाला है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। कैसे रहेगा इसको हम समझते हैं, हम जानेंगे, समझेंगे कैसे अमेरिका को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, कैसे कैसे अमेरिका को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा टैरिफ प्लान उसी डायरेक्शन में। एक एक करके हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, किस किस तरह से इससे नुकसान होगा, किस किस तरह से अमेरिका को हानि पहुंचेगी और अमेरिका की जो ताकत है वर्ल्ड पावर वाली वो कैसे कैसे क्षीण होगी, कमज़ोर होगी। अमेरिका के गोरबाचेव किस तरह धीरे धीरे इस देश का काम लगा रहे हैं और जब तक इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा पता नहीं ये क्या करके मानेंगे। बहरहाल अमेरिका के इस पूरे प्लान से 5 तरह से बड़ा नुकसान अमेरिका को हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अमेरिका के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। यानी अमेरिका में पीटरसन इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2% तो कॉस्ट ऑफ लिविंग 2024 में ही बढ़ चुकी है। और इस टैरिफ के प्रभाव से जब दुनिया के किसी देश पे आप 35% टैरिफ लगाओगे और वहाँ से वो सामान जब ये आएगा अमेरिका में, तो 35% जब एक आदमी अमेरिका में कोई सामान भेजने के लिए ज़्यादा चुकाएगा तो वहाँ सामान भी आपको 35 क्या 40-45% महंगा मिलेगा। क्योंकि वो जो आदमी वहाँ मंगा रहा है वो 25% मान लीजिए उसने टैरिफ पे दिया, वो जो टैरिफ में 25% दे रहा है उसका इंटरेस्ट है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट है, उतना ज़्यादा पैसा उस सामान को वहाँ रखने पे खर्च करेगा। तो पहला नुकसान तो ये है, उससे करीब करीब एक औसत अमेरिकी परिवार पे जो पीटरसन इंस्टीट्यूट कहती है वो $2300 का खर्चा अतिरिक्त पड़ जाएगा, $2300 का। यह हुआ एक नुकसान। और ये नुकसान जो है ये सीधे सीधे जनता के पेट पे लात मारने का मामला है। पैसा कहाँ जाएगा? पैसा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के खजाने में। अब खजाने से ट्रंप का कहना यह है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो हम उसकी कर देंगे भरपाई, लेकिन उस इंडस्ट्री को दे देंगे जिसके ऊपर इसकी मार पड़ रही है। लेकिन ये उतना सीधा खेल नहीं है। देखो हम सरल तरीके से समझते हैं, अपन तो सरल वाले लोग हैं। भैया चाची जो है वो घर में जो है वो फलां बीकानेरी हलवाई से जो है वो ढोकला मंगाती है और प्याज कचौरी आती है वहाँ से हल्दीराम से। ठीक है भाई, अब चाचा जी ने कहा कि भाई सामान तो तुम घर में ही बनाओ। अब ये सामान बाहर से आएगा तो भैया बहुत महंगा पड़ेगा, इतना तुमको सामान जब बाहर से मंगाओगे तो 20 रुपये का तो तुम ढोकला मंगाओगे, 5 रुपये तुमको मुझे देने पड़ेंगे, वरना मैं ढोकला नहीं आने दूंगा। अब आपको क्या लगता है कि अचानक से आप दूसरों को सामान को महंगा कर दोगे तो चाची के ढोकला बनाना सीख जाएगी या प्याज कचौरी बनाना सीख जाएगी? क्या अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी एक्सपर्ट है कि ये चीज़ें जो पूरी दुनिया से आ रही हैं वो बनाने लगेगी? बांग्लादेश में सस्ता मजदूर, भारत में सबसे सस्ता मजदूर, अफ्रीका का सबसे सस्ता मजदूर, सस्ते रॉ मटेरियल, हर देश में अपने रॉ मटेरियल सस्ते हो रहे हैं, वो उनके घर के पास उगते हैं। वो अपने रॉ मटेरियल यूज़ करके, अपना सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ करके तुमको भेज रहे हो। तुम व्यापारी हो, तुमको कुछ समझ में तो आता नहीं है, तुम ट्रेड डेफिसिट देख रहे हो। तो ये जो सामान यहाँ से वहाँ जाता था वो सामान चाची तो घर में नहीं बना पाएगी। तो क्या होगा? होगा ये कि सामान की कीमतें और बढ़ जाएंगी।
अब आप कह रहे हो क्या बीकानेर वाला भूखा मर जाएगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। आप एक बात को अच्छी तरह से समझिए, ये सारी दुनिया में जो हाय तौबा हो रही है ना, ये इसी बात को लेके हो रही है कि बीकानेर वाला भूखा मर जाएगा, हल्दीराम भूखा मर जाएगा, अब चाची सामान नहीं मंगाएगी क्योंकि चाचा ने उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ा दी है। इसके लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका को सामान भारत नहीं भेजता है। मोदी जी नहीं कहते हैं भाई फला इतने तुम वहाँ हमारे यहाँ से जो गारमेंट ले लो। भारतीय कंपनियां भेजती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो उन कंपनियों पे लगा रहे हैं। तो भैया एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई भारत की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, उसका माल अमेरिका में महंगा जा रहा है, अमेरिका में उसकी खपत कम हो रही है, तो वो क्या करेंगे? बाजार में जाके 200 रुपये की चादर खरीद के लाएंगे, ओढ़ के सो जाएंगे क्या? भाई वो ये देख रहे हैं अमेरिका में अभी से ही काम शुरू हो गया है। अमेरिका में भैया हमारा सामान की सप्लाई कम होने वाली है, वहाँ टैक्स लग गया है, चाची को पैसे देने पड़ते हैं और मेरी कचौड़ी की बिक्री कम होने वाली है, तो मैं क्या करूं? मैं कचौड़ी की दुकान दूसरी सोसाइटी में भी खोल लेता हूं, वहां पे भी मेरी कुछ कचौड़ी बिक जाएंगी। तो दुनिया के सारे देश और उनके जो सप्लायर अमेरिका को सप्लाई करते थे, वो अब एक पैरेलल मार्केट ढूंढेंगे। वो दूसरे देशों में चाहेंगे कि उनकी कचौड़ियां बिक जाए। चाची के भरोसे तो कोई बैठेगा नहीं, और चाची अलग परेशान है, भूखी मर रही है। पहले तो उसको महंगा मिल रहा था सामान, वो सामान अब घर में बनाना है। घर में बनाने के लिए रातों रात तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री तैयार नहीं हो जाएगी, रातों रात तो चीज़ें बना नहीं लोगे। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं, एक तो रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट, बाकी चीज़ें तो महंगी पड़नी है और उसको वो तैयार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो इंडस्ट्री वहाँ काम कर रही है, जो सामान बना रही है, वो चाची अगर बना रही हैं ढोकला, तो उसके लिए बेसन तो बाहर से आ रहा है ना। तो चाचा तो कह रहे हैं बेसन भी घर में आएगा तो अभी मैं 20 रुपये लगाऊंगा। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बाहर से मंगाती है, वो अमेरिका में तो उपलब्ध नहीं है, उस पर भी टैरिफ लग रहा है। तो जो वहाँ दुकानदार, जो लोकल वाला आदमी है, चाची पहले सामान बना नहीं पा रही है, बाहर का सामान महंगा है, अब चाची को कहा जा रहा है कि भैया तुम उसमें डालोगे ना इनो, महंगा पड़ेगा, तुम उसमें जो है वो चीनी डालोगे, वो महंगी पड़ेगी, राई महंगी पड़ेगी। अब वो ढोकला घर में बनाए तो कैसे बनाए? एक तो उसको बनाना आता नहीं, किसी तरह सीख रही है, ऊपर से कह रहे हो सारे इंग्रेडिएंट महंगे मिलेंगे तुमको। निश्चित तौर पे वहाँ की जो इंडस्ट्री है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रंप बाबू ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं, वो 38% से ज़्यादा विदेशी पुर्जों पे निर्भर है। 38% विदेशी पुर्जे तैयार माल होता है, रॉ मटेरियल नहीं होता। और यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिस्ट की ये रिपोर्ट है, यानी करीब 40% तो तुम बाहर से पुर्जे आते हैं। तो वो जो तुम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, वो इंडस्ट्री भी महंगे पुर्जे खरीदने को अभिशप्त है। अब आप अमेरिका की इकोनॉमी की एक तस्वीर देख रहे होंगे जो अब शुरू हुई है बननी, आगे जाके बहुत कुछ दिखेगा। अब क्या होता है कि कच्चा माल महंगा, लागत महंगी और मजदूर भी महंगे, क्योंकि अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर है। भारत का आदमी नहीं है कि 12 घंटे बेचारा किसी तरह काम करके सरकार उसको बचा नहीं रही है, उसका खून पी रहे हैं और करके माल अमेरिका को भेज देते सस्ते में। अब अमेरिका के आदमी से काम कराना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं नहीं करता ब्रो, इतनी तनख्वाह दो नहीं तो मैं घर पे सो रहा हूँ। और जाहिर बात है ये H1B वीज़ा वगैरह बंद कर रहे हैं, तो जो दूसरे देशों से लोग वहाँ मरने चले जाते थे खून पिलाने अपना, उनकी संख्या भी कम हो रही है। तो कुल मिला के इससे अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगने वाला है, जिस इंडस्ट्री को बढ़ाने के नाम पे टैरिफ लगाया जा रहा है। अब आ जाइए एक्सपोर्ट पे। अमेरिका आत्मनिर्भर बनना है और चाची का ढोकला दूसरी जगह भी बिकना है। तो अमेरिका अपना माल बाहर बेचेगा तो कैसे बेचेगा? भाई जिन मार्केट में आप माल बेच रहे थे उन मार्केट में तो दूसरे देश डायरेक्ट पहुंच रहे हैं ना। भाई आप अगर मान लीजिए कि जैसे आपने सोलर पैनल है, आपने सोलर पैनल मंगाया, उस पर 5% दाम बढ़ाया और उसको आपने कनाडा को दे दिया। चाइना से मंगाया, 5% दाम बढ़ा के आपने कनाडा को बेच दिया, कमा लिया माल अमेरिका के लाला जी ने। अब अमेरिका का लाला जी
चीन से सोलर पैनल मंगाएगा तो उसमें 40% तो पहले टैरिफ लगेगा। तो कनाडा को 5% बढ़ा के बेचेगा तो कनाडा कहेगा नहीं भाई मेरे पास सीधे चाइना से आ रहा है, चिंता मत कर, तू 45% बढ़ा के मांग रहा है ना, वो 5% में ही दे रहा है। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ पूरी दुनिया में जब अमेरिकन लाला एक्सपोर्ट करने जाएगा तो उसको झेलनी पड़ेगी। एक तो माल कच्चा आ रहा है, लेबर महंगी मिल रही है, और वो माल बना के उसको जब भेजने जाएगा तो महंगा पड़ेगा, और बाहर से मंगा के अगर ट्रेडिंग करेगा तो भी महंगा पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। 2024 में इन नीतियों की आहट पर से करीब 1.1% अमेरिकी निर्यात गिर गया। OECD के मुताबिक 2025 में और बुरा हाल होने वाला है। टेक्नोलॉजी और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और टेस्ला, फोर्ड जैसी कंपनियों के मार्जिन में गिरावट आ रही है, क्योंकि ये कंपनियां, टेस्ला क्या बनाती है, कार बनाती है, अमेरिका में बनाती है ना, तब जबकि ऑलरेडी बना रही है, लेकिन बैटरी कहाँ से आती है? लिथियम बैटरी, चीन से। कंपोनेंट कहाँ से आते हैं? चीन से। पुर्जे कहाँ से आते हैं? चीन से। चिप कहाँ से आती है? चीन से। तो वो जो रॉ मटेरियल वगैरह आते थे उसके कारण बहुत बुरा हाल इनको होने वाला है। दूसरा, इंडस्ट्रियल चेन। सबसे पहले छोटे और मंझोले उद्योगों को इससे असर पड़ेगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2024 में 1% के आसपास गिर गया है, फेडरल रिजर्व का ये डेटा है। इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे, और जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जब री एक्सपोर्ट नहीं होंगे, यानी यहाँ से गया माल अमेरिका के तट पे उतरा और वहीं से उन्होंने दूसरे देश को भेज दिया, तो वहाँ एक तो पोर्ट की गतिविधियाँ प्रभावित सीधे सीधे होंगी, और जब वहाँ पर री एक्सपोर्ट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के पास से एक बार कोई चीज़ घूमी तो उस पर तो टैरिफ लग जाएगा ना भाई। तो वहाँ के ज़रिए जो री एक्सपोर्ट करता था अमेरिका, वो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होने वाली है। मैं ऊपर आंकड़े बता चुका हूँ, 38% डिपेंडेंस है। अब लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट घट जाएगा, जाहिर बात है। साथ साथ रोजगार पे इसका सीधा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? 2024 की तीसरी तिमाही में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में 46,000 लोगों की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं जो पोर्ट पे और दूसरी जगहों पे यहाँ से सामान लाना, रखना, स्टोर करना, पहुँचाने का काम करते थे। और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में काम करने वाले मजदूर, असेंबली लाइन पे काम करने वाले मजदूर और ट्रांसपोर्ट पे जुटने वाले कम मजदूरों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जाहिर बात है, साथ ही साथ चीन, लैटिन अमेरिका, भारत, यूरोप, आसियान जैसे जो रूट हैं वो बाईपास रूट के तौर पे नए उभरने शुरू कर देंगे। कैसे? अब देखिए, हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो भारत बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीधे रूट कर देगा। पाकिस्तान भी उस पोर्ट को इस्तेमाल कर लेगा। अफगानिस्तान जाने के लिए दूसरे तरीके हम अपना लेंगे, और एक पूरी तरह से ईरान से होते हुए, उधर से निकलते हुए सीधे हम रूस को, अमेरिका को, यूरोप को अप्रोच करेंगे। यानी ये जो देश हैं अलग अलग, ये अपने पैरेलल नेटवर्क बनाएंगे। अब ट्रंप कह रहा है ब्रिक्स के कहने पे अगर आपने हमारे साथ ये किया तो और लगा देंगे। लगा देगा तो नुकसान ही होगा, यही तो बता रहे हैं। और टैरिफ लगा दोगे तो नुकसान होगा। देखो, जितना जितना ट्रंप इसको टाल रहे हैं, उतना उतना लोग अमेरिका के बगैर जीना सीख रहे हैं। एक शुरुआती झटका जो आना था वो भी अब कम आएगा। अब हमारे जो देश हैं अलग अलग कॉरिडोर बनाएंगे। चाइना ने जैसे अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया, उसको फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाएंगी, लोग एक दूसरे। अब आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ, ईरान के पास तेल है, इवन बार्टर शुरू हो जाएगा। भाई तुम कह रहे हो कि आप पैरेलल मुद्रा मत लाओ, ब्रिक्स की मुद्रा मत लाओ। हम रूपी रूबल समझौता है ना हमारा, हम रूस के साथ में सामान रुपए में और रूबल में खरीद लेते हैं ना, वो भी दोनों में खरीद सकता है। अभी ईरान ने क्या किया? ईरान ने अभी एक नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। किससे? चीन से। कैसे खरीदा? बार्टर सिस्टम से, वस्तु विनिमय से। उसका हम तुमको तेल दे देंगे, तुम हमको वो दे दो। और ये वस्तु विनिमय का तरीका बहुत पुराना है, जब मुद्रा आई भी नहीं थी धरती पे। प्राचीन तरीका है अर्थशास्त्र का, बार्टर सिस्टम।
अब पता चलेगा कि भारत ने कहा कि भाई चलो मेरे पास बहुत सारा तराशा और जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, अरब वालों तुम ले लो, तुम मुझे तेल दे दो। तो अमेरिका की जो पूरी दुनिया पे जो सुप्रीमेसी है वो डॉलर के कारण ही तो है। ऐसे डिजाइन किया गया सिस्टम दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि दुनिया का काम अमेरिका के डॉलर के बगैर चले ही नहीं। तो अब अगर लोगों का सामान आपके यहां जाएगा नहीं, आपके यहां से लोगों के पास डॉलर जाएंगे नहीं, क्या होगा? फिर लोग आपस में व्यापार कर लेंगे। भारत को अगर नेपाल को कोई चीज भेजनी है तो नेपाल कहेगा इंडियन रुपए में दे दूं पेमेंट, बोले हाँ, तुरंत ले लेंगे लोग एक दूसरे की मुद्रा। अभी क्या हुआ था, जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगे तो हमने क्या किया, पहले तो हमने रुपए में खरीदा, फिर रूस कहने लगा साहब बहुत सारे रुपए हो गए, इनका हम करेंगे, हम भारत से तो कुछ मंगाते नहीं हैं। तो बोले तुम सऊदी अरब की वो मुद्रा दे दो या यूएई की मुद्रा दे दो। तो हमने वो रियाल वियाल जो भी होते हैं उसके ज़रिए रूस को पेमेंट कर दिया और रूस ने हमको तेल दे दिया, रह गया डॉलर शक्ल देखते हुए। हो रहा है ना। तो जैसे जैसे अमेरिका बीच में आड़े आएगा, लोग आपस में रास्ते निकाल लेंगे एक दूसरे के जरिए काम करने के। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे ऊपर और टैरिफ लगा दूंगा। अरे भैया, तुम जब तक और टैरिफ लगाओगे तब तो दुनिया और तुम्हारे बगैर सीख जाएगी। तो निचोड़ क्या निकल रहा है? निचोड़ ये निकल रहा है कि ये बेहद मूर्खतापूर्ण एक कदम है जिसके कारण अमेरिका को एक तगड़ा नुकसान होने वाला है। और यही मुझे लगता है कि ट्रंप का मकसद भी है, जो मुझे लगता है, क्योंकि ट्रंप जो है वो यही तो कर रहा है। पूरी दुनिया से मैं अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका का कंट्रोल ही तो खत्म कर रहा है। अनगिनत वीडियो बता चुका हूं, दुनिया के हेल्थ सेक्टर से कंट्रोल खत्म करने के लिए WHO बाहर निकल गया। दुनिया को सहायता देने के नाम पे गुलाम बनाने वाला सिस्टम USAID बोल दिया सबको। कौन? नेटो वेटो को, भैया हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो अपने GDP का 25% दो, इतने % दो। उन्होंने खुद हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया से, अब ये डॉलर की सुप्रीमेसी ये आपसे कह रहा है कि भैया आप जो है वो डॉलर का मुकाबले कुछ करोगे, टैरिफ लगा दूंगा। ब्रिक्स वालों ने अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ किया, टैरिफ लगा देंगे। ओ भैया टैरिफ, ध्यान से सुन लो, तुम अपने देश के डॉलर को खुद नष्ट करने जा रहे हो। कैसे? जो क्रिप्टो करेंसी है उसको डोनाल्ड ट्रंप बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से कि तुम क्रिप्टो मिंटिंग करो। मिंटिंग क्या, माइनिंग करो। अब वो क्या चीज़ है, कंसेप्ट, उसको हम समझेंगे दुनिया भर में। और वो अपने यहाँ पर सिस्टम बना रहा है कि आप जो है क्रिप्टो के लिए हम एक लॉ बनाएंगे, रूल बनाएंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी दुनिया की ऐसी आज़ाद करेंसी है जो किसी देश के कानून से गवर्न नहीं होती। किसी देश का कोई RBI उसके लिए कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना सकता। यानी देशों का मुद्रा पे नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो जब मुद्रा पे नियंत्रण खत्म होगा और पूरी दुनिया में दो देश एक दूसरे से क्रिप्टो करेंसी के जरिए कारोबार करने लगेंगे, तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? डोनाल्ड ट्रंप हुआ ना। आप सोचिए कि एक सीधी सी कहानी है कि ये पूरा जो नेटवर्क है इससे हमको नुकसान नहीं होगा, इससे होगा अमेरिका को नुकसान। अब कहोगे ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ। भारत क्या क्या भेजता है साहब? अमेरिका, हिसाब लगा लो। भारत भेजता है जेम्स एंड ज्वेलरी, कुछ डेटा बताता हूँ। 11 अरब डॉलर की, 11.5 अरब डॉलर की भेजता है। उस पर 10 से 15% के करीब जो है ये टैरिफ लगा सकते हैं। अब ये बताइए 15% टैरिफ लगा के जो आदमी यहाँ हीरे का हार खरीद रहा है अमेरिका में, वो 15% टैरिफ नहीं दे पाएगा। यानी भारत के बाजार में बहुत असर पड़ रहा है क्या? दूसरा, जब किसी देश में आयात पर सख्ती होती है तो तस्करी बढ़ती है। भारत सरकार ने गोल्ड पे ड्यूटी लगाई थी, इंपोर्ट ड्यूटी, अभी हाल में। उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में गोल्ड आने लग गया। वो एक हीरोइन पकड़ी गई थी, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने गोल्ड पे लगा दिया टैक्स। और स्मगलिंग टैक्स बचाने के लिए होती है। और जेम्स एंड ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो जरा सी जगह में करोड़ों रुपए का माल आ जाएगा। तो क्या होगा?
एक तो 10-15% लोग देने को तैयार भी हो जाएंगे, और 15% बचते हैं अगर लाखों करोड़ों की चीज़ में, तो स्मगलर की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरा आ जाइए टेक्सटाइल और गारमेंट, 8.3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। जाहिर बात है कि अब टैरिफ बढ़ेंगे तो हम अपने गारमेंट कहीं और भेज लेंगे। हमारे जैसे टेलर मास्टर, दर्जी मास्टर, हमारी फैक्ट्रियां जीन्स पे अपना पानी बर्बाद करके नष्ट करने, पर्यावरण की अपने ऐसी तैसी करने वाला देश कहीं मिलेगा क्या? हम किसी और को भेज देंगे। जिसको अमेरिका भेजता है उसको हम भेज देंगे। भाई अमेरिका के रेंगलर वेंगलर कंपनियां हैं ना, हम सीधे भेज देंगे। और जो अमेरिका की कंपनियां, आप क्या समझ रहे हो वो क्या वहीं बैठ के अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी? वो भी सोचेंगे भाई जर्मनी में प्लांट लगा दो, फ्रांस में प्लांट लगा दो, ये पागल आदमी चक्कर में पड़ के हम अपना इंडस्ट्री क्यों खराब करें? फार्मा इंडस्ट्री 7.4 बिलियन की है। वहां क्या फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल के साथ हमारी दवा बिकती है। अब आप मुझे बताओ कि जो एफडीए है, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, दवा खाए बगैर अमेरिकी रह लेगा? तो भारत को तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, अमेरिका वालों को ही नुकसान होगा, और ना वो इस लायक हैं कि वो बना लेंगे दवाएं। बहुत साल लगेगा, और चाची को नहीं आती दवा बनाना। क्या होगा? भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिला वजह कर डराया जा रहा है हमको। इंजीनियरिंग गुड्स, अगर हमारा जो 13 अरब डॉलर का अमेरिका को इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब होता है हिस्से पुर्जे, वो सप्लाई नहीं होगी तो अमेरिका आगे माल नहीं बेच पाएगा दुनिया को। भाई वो हमारे ऊपर निर्भर है, और ड्यूटी लगाएगा तो भैया फिर जाहिर बात है उसको माल महंगा पड़ेगा। माल महंगा पड़ेगा तो उसका माल बाहर नहीं जा पाएगा। देखना तो आईटी इंडस्ट्री, आप सोचिए कि आईटी इंडस्ट्री में क्या किसी भी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बगैर अमेरिका की जो जितनी बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है सरवाइव कर पाएगी? कहीं पे भी चले जाओ, घुमा के फिरा के, आखिर में ट्रंप बाबू ने अपने देश का ही नुकसान करने की ठानी है, और ये एक एक नीति उनकी वही है। भारत में टेंशन लेने का नहीं। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो एक नहीं तो दूसरा बाजार, दूसरा नहीं तो तीसरा बाजार में माल सप्लाई कर लेंगे। एक छोटा मोटा झटका कुछ समय के लिए लगता है तो लग लेगा, लेकिन इतना पक्का है कि अमेरिका जिस झटका लगने वाला है, जो नैया डावाडोल होने वाली है, उसको 4 साल के बाद जब कोई आएगा ना, वो चाह के भी नहीं ठीक कर पाएगा। जितनी पूरी दुनिया में जो नियंत्रण बनाया है ना अमेरिका ने, वो नियंत्रण मुद्रा के ज़रिए ही बनाया है। पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम, जिससे पूरी दुनिया को ये गुलाम बनाते हैं। पूरी दुनिया कैसे गुलाम बनती है पता है ना? अमेरिका डॉलर छापेगा, अपने कागज़ को अलग अलग लोगों को दुनिया में लोन देगा, देशों को लोन देगा, आईएमएफ के ज़रिए देगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए देगा, और जब वो लोन लेंगे लोग तो उसके बदले में ब्याज देंगे। वो ब्याज कैसे होगा? वो कहाँ जाएगा? जो लोन देने वाला है, वो लोन के बदले में जो ब्याज जा रहा है किस पे जा रहा है? अल्टीमेटली वहाँ जा रहा है जहाँ से डॉलर छप रहा है। सारी दुनिया को कहीं ना कहीं कर्ज में, हमारे यहाँ पे हम अपना 24-25% अपने हिंदुस्तान के बजट का, जो निर्मला सीतारमण बजट पढ़ती हैं, उसमें 25% के करीब ब्याज में चुकाती है सरकार। हमारी सरकार का कर्ज है ये। और ये वो तरीका है जिसके ज़रिए वो पूरा बैंकिंग सिस्टम, सारा मुद्रा सिस्टम, सब सिस्टम अमेरिका की भलाई के लिए लग रहा है। उसी को तोड़ देगा ट्रंप। बहरहाल जो भी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ें सरलता से समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।